IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और बात करूंगा सियासत की, राजनीति की। इस हफ्ते एक दिलचस्प राजनीतिक वाकया हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। देश इंतजार कर रहा था, सियासतदान लगे हुए थे, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर जो दांव पेच चल रहे थे, जो जोर आजमाइश हो रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी कि बीच में एक और तीर चल दिया गया। इस डिबेट की, इस विवाद की शुरुआत की नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, ये 2 साल बाद होने वाले हैं चुनाव, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अगले ही दिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगले दिन सरसंघचालक मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के लातूर में यह सवाल पूछ लिया कि क्यों ना एक हिंदुत्ववादी देश का प्रधानमंत्री। और उसके बाद तो राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई 2 दिन बाद इसके। सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बीजेपी की हैं, उन्होंने कहा कि यह पूरा का पूरा विवाद गैर प्रासंगिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज जो मैं बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूं, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में क्या यह सवाल पूछा जाना कि कोई हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, क्या यह जायज है? यही है आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमाल फारूकी साहब, क्रिश्चियन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन दयाल साहब हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संघ पर बहुतेरे साल इन्होंने पैनी नजर, तीखी नजर रखी है, प्रदीप सिंह जी। और आज तो कुर्ता भी कुछ अपने आप में बयान दे रहा है प्रदीप जी का। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। जेडीयू के राजीव रंजन हमारे साथ हैं, पटना से जुड़ चुके हैं। जबकि अहमदाबाद से बीजेपी के यतिन ओझा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ चेन्नई से एनडीए में अब जुड़ चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ होंगे। लेकिन यतिन भाई, पहला सवाल आपसे, यह सवाल कि क्यों ना एक हिंदुत्ववादी देश का प्रधानमंत्री हो, क्या यह जायज सवाल है? बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, आप हर चीज को धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिक या बिन सांप्रदायिक से मत जोड़िए। जब हिंदूवादी कहा गया है तो इसके पीछे क्या अर्थ है, क्या मर्म है, ये समझिए आप। यही नहीं क्या हिंदू, ये देश का नाम था हिंदुस्तान। हिंदू जब प्रो हिंदू कहा गया तो हिंदूवादी कहा गया तो प्रो हिंदू नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक विचार है। हिंदुइज्म कोई एक रिलीजन के साथ जुड़ी हुई बात नहीं करी है। सरसंचालक जी, माननीय सरसंचालक जी ने जो कहा, इसके बाद अन्य कई नेताओं ने कहा, बाला साहब ठाकरे साहब ने कहा, तो ये नहीं था कि ये हिंदू तरफी और अन्य धर्म के खिलाफ हो। हिंदुस्तान की जो संस्कृति सबसे पुरानी विश्व में संस्कृति है, वो संस्कृति को जो आगे ले जाए, वो संस्कृति को जो बरकरार रखे, जो पूरे देश में हिंदू संस्कृति ये सिखाती है। हिंदू संस्कृति माने हिंदुस्तान की संस्कृति, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी आदमी क्यों ना फॉलो कर ले। कहना यह था कि जो हमारे विचार है, हमारी संस्कृति है, उसको जो आगे ले जाए, देश को एक रख के जो आगे ले जाए, इनको ये कह के जोड़ना कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी क्रिश्चियन हो गए या तो एंटी मुस्लिम हो गए, ये बहुत बहुत गलत होगा। चलिए, कम से कम आपने हिंदुस्तान कहा, यतिन ओझा साहब, कम से कम आपने हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान नहीं कहा। बहुतेरे नेता हैं वो हिंदुस्तान कहते हैं, और यहां पर आप हिंदुस्तान की जो बात कर रहे हैं, देखिए, सुन लीजिए, सवाल सुनिए यतिन भाई। हमारे आईन में, हमारे संविधान में हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं है, या तो भारत या इंडिया कहा जाता है। और हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। उसमें एक धर्म विशेष की बात करना, क्या यह गैर संवैधानिक नहीं हो जाती? नहीं, आप जरा प्लीज संदीप जी ये बात सोचिए। ये धर्म से बात आप जोड़ने की कोशिश मत करिए। ये जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही स्पष्ट तौर से मैं आपकी चैनल से भारत के मेरे भाई बहनों को बताना चाहता हूं। इसको आप धर्म से मत जोड़िए, संस्कृति से जोड़िए, विचार से जोड़िए, हमारी जो परंपरा है उससे जोड़िए। उसका मतलब बड़ा साफ निकलता है
कि हम सबको साथ रह के एक भाई बहन होके रह तो भारतीय शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? देश को आगे ले जाने की भारतीय शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जो हमारी हजारों साल की परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे ले जाने वाली ये बात है। इसे मेहरबानी करके एक धर्म के साथ जोड़ के धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता या बिन सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने की कोशिश न तो भारतीय शब्द भी इस्तेमाल हो सकता था। आप इत्तेफाक रखते हैं कि विचारधारा आप संस्कृति की तरफ से जोड़कर देखिए इस बात को, एक धर्म विशेष से मत जोड़िए। कमाल साहब। नहीं, मेरे भाई जो फरमा रहे हैं वो जिस विचारधारा की तरफ बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि हिंदू धर्म का यहां पर बाकायदा एक पावरफुल वो होना चाहिए, रूल होना चाहिए। उसमें बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिदों की कोई जरूरत नहीं है। सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, बाकी जो 341 है वो खत्म होना चाहिए। और जो हिंदू धर्म के हिसाब से या हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो मेरे भाई हजारों साल की बात कर रहे हैं, वो हजारों साल वाली, अब वो पता नहीं कौन सी वाली बात कर रहे हैं। उसमें ऐसा भी हुआ है कि जो बेचारे हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग बाग हैं, उनके साथ में अत्याचार वही हजारों साल पहले ही हुआ था। शायद उसी तरह की फिर दोबारा ये संस्कृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा, ये खुद बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं, किस तरह की संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये कौन से, हमारी संस्कृति जो है उसका मतलब है तमाम मजहबों का मिला हुआ एक मुल्क, ऐसा खूबसूरत मुल्क जिसमें तमाम मजहबों के लोग बाग जो हैं उनको फलने फूलने का बाकायदा आजादी है, और उसमें रूल करने के अंदर भी किसी किस्म का कोई मजहब की बैरियर नहीं आती। ये डेफिनेशन इनकी जो है, ये बहुत दिनों से बेचारे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं जॉन दयाल साहब, क्या अकलियत अल्पसंख्यक जो हैं उनके मन में एक खौफ पैदा होता है क्या, या उनको लगता है कि हमें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश है ये? और क्यों ना हो, गोलवालकर साहब यही कह गए, सावरकर साहब यही कह गए। और हिंदी में इतने शब्द हैं कि जो भी आप कहना मांगे एग्जैक्ट कह सकते हैं। बहुत कम विश्व की भाषाएं हैं जहां पे आप अपने आप को एग्जैक्टली अपने आप को वर्णन कर सकते हैं। तो अगर आप भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो बोलिए। हिंदुत्व क्यों लाने की जरूरत है? क्यों उसकी आड़ में क्या कहना मांगते हैं आप? ये तो बात साफ है। और जहां तक भारतीय सभ्यता की बात है, उसमें मुसलमानों का बहुत हाथ है, ईसाइयों का हाथ है, बुद्धिस्ट का हाथ है, जैनिस्ट का हाथ है, पारसियों का भी हाथ है। वो सम्मिलित एक सभ्यता है, उसकी बात तो ये नहीं कर रहे। जब किसी भी आरएसएस के आदमी के मुंह से मैं भारतीयता की बात सुनता हूं, या इंडियन सिविलाइजेशन की बात सुनता हूं, या हिंदुत्व की बात सुनता हूं, उसमें जस्टिस वर्मा के जो आलेख है उनकी बात नहीं समझता हूं। मैं साफ जानता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, वन नेशन वन पीपल वन कल्चर। उसके आगे ना ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त, तो नाकाबिले बर्दाश्त है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इस देश की मैं भी संतान हूं, मेरे पूर्वज भी यही के हैं, कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आपसे सीधा सवाल, हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री का जो ये सवाल पूछ लिया है सरसंचालक ने, क्या ये सवाल जायज है? और मैं यहां पर कमाल फारूकी साहब, जॉन दयाल साहब भी हैं, वो कहते हैं इससे अल्पसंख्यकों के मन में कहीं ना कहीं खौफ होगा, परेशानी होगी। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुत्व मानने वाले प्रधानमंत्री बनने में क्या हर्जा है। अब हमारी देश की मूल धारा हिंदू है, ये तो दुनिया में लोग मानते हैं। अब उसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने भी सहयोग किया। तो जैसे छोटी छोटी नदियां गंगा में बहते हैं, परंतु गंगा गंगा ही रहती है, वैसे इस देश की जो मूल धारा संस्कृति है वो हिंदू है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जहां भी मुस्लिम या क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हैं, वहां हिंदू के लिए समस्या पैदा होती है। कश्मीर में हमने देखा है, हमने केरल में जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां हिंदुओं की हालत देखा है। हमने गुजरात भी देखा है, हमने गुजरात भी देखा है। इनसे पूछे क्या देखा है, क्या देखा है वहां? गुजरात हिंदू और मुसलमान के आराम से नहीं रह रहे हैं। गुजरात आप अपनी बात रखने कहिए, फिर आप जो कहना कहिए। गुजरात में पहले तो शुरू हुआ जब आपने 56 महिलाओं को, बच्चों को जला दिया, और उससे जो गुस्सा पैदा हुआ उसका काबू ठीक से नहीं किया, वो अलग बात है। परंतु ये कहना कि सिर्फ हिंदुओं ने मुसलमानों को आक्रमण किया या उनको मारा, ये सही नहीं है। तो संविधान क्या हो रहा है? 5 लाख हिंदू कश्मीर से भगाए गए। कोई इल्जाम हिंदुओं के ऊपर नहीं लगा रहा है।
वो सोच उस विचार के ऊपर लगा रहा है जो हिंदुत्व सोच समाचार है। हमारे हिंदू भाई जो हैं बहुत सेक्युलर है इसके अंदर, इस तरीके से हम उस हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं जी। स्वामी साहब 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया है जी, और वहां पर यह भी देखिए रेफ्यूजी कैंप में खड़े हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम 83% हिंदू होते हुए कहां 82% हिंदू तो होते थे। तो यहां पर स्वामी साहब कमाल फारूकी साहब 1 मिनट रुकिएगा। तो संविधान बदलिए, अपनी ताकत पर। देश में पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। आपके पास बल हो, वो ताकत हो, वो नंबर्स हो, तो संविधान बदलिए। संविधान कहता है स्वामी साहब, और आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप देश के कानून मंत्री रहे, तो संविधान बदलिए। संविधान में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान में लिखा है कि गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए, शराब भी खत्म होनी चाहिए। संविधान में लिखा है कि हमारे पुरानी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए जी। जो शादी प्रथा तमिलनाडु में है, हरियाणा में खाप लोग उसके ऊपर वहां के खाप देश निकाला दे देते हैं, खून खराबा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन मुद्दा है उसको बीच में मत लाइए, क्योंकि उसमें लाने में ना आप हम विषयांतर भी हो रहे हैं। राजीव रंजन जी, जो बात यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि हिंदू अगर मेजॉरिटी में हैं तो उनकी बात क्यों ना रखी जाए। क्या आपको यह बात सही लगती है भारत जैसे देश में, विविधताओं के देश में? देखिए, देश के मुसलमान मेजॉरिटी में है, वो बहुसंख्यक जो हिंदू हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, और ये कई अवसरों पर यह साबित हो चुका है कि देश की बहुसंख्यक जनता और बहुसंख्यक जनता का किसी धर्म का अनुराग इस कदर कभी बढ़ना भी नहीं चाहिए जिससे शासन व्यवस्था प्रभावित हो। बहुसंख्यक जनता ज्यादा उदार होती है और इस देश में हमारी जनता उदार है। राजीव जी, हिंदुत्ववादी शब्द से क्या आपको दिक्कत इसलिए है क्योंकि दरअसल इसे आप नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं कि सरसंघचालक ने नरेंद्र मोदी की पैरवी कर दी प्रधानमंत्री पद के लिए, और कोई होता आपको अटल बिहारी वाजपेयी से दिक्कत नहीं थी। कहने को तो संघ यह भी कह सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदुत्ववादी थे। आपकी हिंदुत्ववादी से दिक्कत नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखने में है क्या? इस बहस को एक दुर्भाग्यपूर्ण दिशा देने की कोशिश की गई है, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस साक्षात्कार की चर्चा आप कर रहे हैं और जिसके जरिए ये बात आई है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का या समूह का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में एक ऐसी स्थिति सुझाने की कोशिश की है कि अगर एनडीए को अवसर मिलता है इस देश की अगुवाई करने का, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व का जो चेहरा है उसकी ग्राह्यता, स्वीकार्यता पूरे देश के जो करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्मों को मानने वाले लोग, 25 से ज्यादा प्रमुख भाषाओं को बोलने वाले लोग, आंचलिक भाषाओं को बोलने वाले लोग। मेरा सवाल सीधा है राजीव जी, दिक्कत नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर है। दरअसल बीजेपी का हर शख्स हिंदुत्ववादी है, वो आरएसएस की विचारधारा मानता है। आपकी दिक्कत सिर्फ नरेंद्र मोदी से है या बीजेपी का भी कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री के पद पर के उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा जा सकता? मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सीधा है, हमारा जवाब भी बिल्कुल सीधा है कि नीतीश कुमार जी ने या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने किसी अवसर पर किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं की है। यह एक आदर्श स्थिति सुझाई गई है जिससे देश में जो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जो व्यापक असंतोष है उस भावना को गोलबंद करने के लिए एक ऐसा नेतृत्व उभर करके आए जिसके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हो। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, शासन के खालसा जहां आप दिक्कत में दिख रहे थे और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी किस तरह से लास्ट मिनट पर आप मैनेजमेंट करने पर आमादा हैं, आपको लास्ट मिनट पर भी पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल करने पड़ रहे हैं, इस तरह का बयान आ जाता है, ये बहस छिड़ जाती है, कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाती है क्या? आप मुस्कुराने लगते हैं क्या कि एनडीए में बिखराव आ गया, इनके लोग तो अपने आप ही हमारे पास आ गए, हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी? देखिए संदीप, बात यह है कि जो आपने कहा कि हिंदुत्ववादी होना चाहिए, ये एक सोच की बात जो कही गई। पहली बार आपने देखा होगा मोहन भागवत जी ने एक पॉलिटिकल बयान दिया है, नहीं तो संघ प्राय कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देती है। जब एक बात नीतीश कुमार जी ने कहा कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मौका मिलता है तो वो प्रधानमंत्री के लिए एक तो पद घोषित करे कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, और दूसरा उसका चेहरा उदारवादी हो। स्वाभाविक है कि उन्होंने संविधान के सापेक्ष बात कही
क्योंकि संविधान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही है। अच्छा, हिंदू अगर होगा तो वो सहिष्णु होगा, और अगर धर्मनिरपेक्ष बात आप करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस इक्वली फ्रॉम एवरी रिलीजन, कि मतलब अगर वो किसी पद पे बैठता है तो वहां पे वो पक्षपातपूर्ण कोई व्यवहार न करे, बल्कि सभी धर्मों के प्रति उसका बराबर का व्यवहार हो, समान व्यवहार हो। घर में वो पूजा करता हो, पाठ करता हो, अगर हिंदू की बात करते हैं तो मैं पूजा करता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं फक्र से कह सकता हूं हिंदू हूं। लेकिन जिस हिंदुत्व का बयान दिया है मोहन भागवत ने, जिसपे आज आपने एक महत्वपूर्ण डिबेट किया है, वो 122 करोड़ इस देश में जनता जो हिंदू रहते हैं, अगर शाखा में नहीं जा रहे हैं तो इससे तात्पर्य कि वो हिंदू नहीं, क्या इनका तात्पर्य है कि हिंदुत्ववादी हो, तात्पर्य हो कि जो शाखा में जाता हो, या नरेंद्र मोदी जी सोच का व्यक्तित्व हो, या साफ है उनका इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। तो क्या जो कट्टरवादिता को प्रदर्शित करता हो, तो ये कहीं क्या वो हिंदू की सोच होगी? सभी लोग कह रहे हैं कि हिंदू एक सहिष्णु होता है, हिंदू उदार होता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, और जो बहुतायत होता है। लेकिन उनका ये जो कहने का तात्पर्य है, वो तात्पर्य उनका एक कट्टरपंथिता की तरफ है। बिल्कुल। और संघ तो आप संघ को ट्रैक करते हैं प्रदीप जी, संघ का तो सीधे सीधे मानना है, बकौल सुदर्शन साहब सरसंघचालक रह चुके हैं, संघ जिसे कहते वही हिंदू है। संदीप जी देखिए, ये जो बातचीत चल रही, अभी जो डॉक्टर स्वामी ने कही कि गंगा में बहुत सी नदियां मिलती हैं, तो इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय नेता वही हो सकता है जो सबको साथ लेकर चले। जैसे गंगा में मिलने वाली नदियां उसके साथ मिल जाती हैं, तो जो सर्वमान्य हो, सबको लेकर चल सके, वही हो सकता। आप हिंदुत्ववादी कहते रहिए, इस देश में देश की जो आबादी है वो चाहे 18 करोड़ हो मुसलमान, 5 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विभिन्नता है तो उन सबको साथ लेकर चलने वाला ही स्वीकार्य हो सकता है। और वो हिंदूवादी अगर सही मायने में हिंदूवादी है तो वो सबको साथ लेकर चलेगा। अगर इसका सबसे ज्यादा विरोध संघ जो बात सामने रखता है हिंदूवादी का, उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं से हुआ है तो वो हिंदुओं के बीच से हुआ है। अगर बीजेपी आज अपने दम पर 272 सीटें नहीं ला पाई 83% हिंदुओं के होने के बावजूद, तो इसका मतलब उनकी जो मान्यता है, उनकी जो सोच है, उनकी जो अवधारणा है, उससे देश का बृहत्तर हिंदू समाज सहमत नहीं है। जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हिंदू समाज को हो रही है, उस धर्म में, उस संस्कृति में ऐसा है नहीं। वो राजनीति के आधार पर नहीं सोचता है। वो ठीक कह रहे हैं, एक संस्कृति है। तो क्या संघ अभी भी पुराने ढर्रे की सोच पर ही बैठा हुआ है? बिल्कुल, वो अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है और राजनीति उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो दोनों में ये टकराव लगातार होता रहता है। दोनों में ये टकराव होता रहता है। मजहब की सियासी दुकानदारी भी इस देश में चलती रहती है। एक पहलू की मैंने बात की है, बहुतेरे लोग इस देश में ये भी हैं सोचने वाले कि भाई जब चुनाव में, उत्तर प्रदेश का ताजा उदाहरण है कि सीधे सीधे मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, तब लोग इतनी आपत्ति नहीं करते हैं। हिंदू शब्द आने के बाद ही लोग उत्तेजित, आक्रोशित क्यों होने लगते हैं? अहम सवाल, ब्रेक के बाद। मुद्दा में सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सवाल कि क्यों ना हो एक हिंदुत्ववादी देश का प्रधानमंत्री जायज सवाल है क्या? आपसे मैं सीधा पूछना चाहूंगा कमाल साहब, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आपने बेजा इस्तेमाल किया मुस्लिम कार्ड का। लगा कि सिर्फ मुसलमानों की ही बात हो रही है देश के सबसे बड़े सूबे के विधानसभा चुनाव में। क्या वो जायज था? क्या वो सांप्रदायिक सोच नहीं है? मेरे ख्याल से इसको बेजा को आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। मुसलमानों के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, माइनॉरिटी यूपी के अंदर और लोग नहीं रहते हैं। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन रेस किया तो मुझे जवाब देने दीजिए। यूपी में हर 5वां आदमी जो है वो मुसलमान है। मुसलमान इतने, बाकी 4 भी हैं।
बाकी 4 भी हैं, लेकिन उन 5 की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। सच्चर कमेटी भी बतलाती है सबसे ज्यादा माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट भी उसी के अंदर है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी ब्लॉक्स भी उसमें, और सबसे ज्यादा एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी उसके अंदर है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करती है, इवन सच्चर कमेटी को बीजेपी ने भी नहीं नकारा है। बाकी लोगों के मुद्दे परेशानियां बराबर हैं उसमें। देखिए, अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैनिफेस्टो मुसलमानों के ताल्लुक से, उसमें डेवलपमेंट की बात की है, विकास की, मैं बयानों की बात कर रहा हूं, पब्लिक रैलीज की बात कर रहा हूं, चुनावी रैलीज। मैं वहां पर 45 दिन था, आपने भी देखा। बिल्कुल, आप वहां थे, मौजूद थे, लेकिन आपने यह भी देखा कि ओवरवेलमिंगली क्या मुसलमानों के वोट से हम जीते हैं। हकीकत बात तो यह है कि हिंदू और मुसलमानों ने बड़ी तादाद के अंदर एक चेंज चाहा था, और एक वायदे के मुताबिक जो उन्होंने वायदे किए थे उस वायदे के मुताबिक उन्होंने वोट दिया। तो इसमें मुसलमान कहां से बीच में आ गया? यस, ये जरूर कहेंगे कि मुस्लिम इश्यू जो था वो एक अहम मुद्दा बना रहा पूरे इलेक्शन के दरमियान। बाकी लोगों की बात ना करके चुनाव लड़ लेना कितना जायज है? मैं जायज शब्द पर फिर से तवज्जो चाहूंगा आपकी, जगदंबिका पाल साहब, आपकी पार्टी ने भी, आपने तो समाजवादी पार्टी से भी बड़े रूप में यह कार्ड खेला और आपको फायदा नहीं हुआ, यह बात अलग है। नहीं, देखिए, मतलब कांग्रेस कभी भी आप ये कह रहे हैं मुस्लिम कार्ड या इस तरह के कार्ड नहीं खेलती है। और एक कांग्रेस का ये वायदा था कि हम अल्पसंख्यकों को, हमने मुस्लिम की बात नहीं की थी, हमने अल्पसंख्यकों को कहा था कि हम नौकरियों में। कितने क्रिश्चियंस हैं आप बताइए मुझे उत्तर प्रदेश में? कितने क्रिश्चियंस हैं जिसमें क्रिश्चियंस कम से कम एक प्रतिनिधित्व करता है विधानसभा में। क्रिश्चियंस की आबादी कम से कम 10-12 लाख 15 लाख, मतलब मैं समझता हूँ इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में है। और अगर टोटल आप देखें तो क्रिश्चियन है, सिख है, अल्पसंख्यक। जॉन दयाल साहब सर हिला रहे हैं, नहीं है ऐसा तो है जी। अच्छा, तो अब उनके लेकिन आज अल्पसंख्यक को अगर आरक्षण देने की बात कही जाए तो वो सोशियो इकोनॉमिक, उसको हमने धर्म के आधार पर नहीं दिया है। मतलब आज अगर जो 4.5% भी था, इससे आप इस बात पे सहमत होंगे, जो 27% पिछड़ों को था, और उसमें ये पिछड़े जो अल्पसंख्यक हैं जो कहीं अलग से नहीं डाला जाता, चाहे वो गलतफहमी थोड़ी हो गई हो कि उनका हक बनता था और उसके वो मुस्तहक भी हैं, उनको मिलना चाहिए था। वो एक जो लगातार एक बात कही जा रही थी कि उनको मौका नहीं मिलता है, तो उस नहीं, ये राजनीति तो बहुतेरे सालों से हो रही है ना यतिन ओझा साहब। ये तो वही राजनीति हो गई कि आप खौफ पैदा करते रहिए अकलियत में कि देखिए घबराइए, डरिए, ये हिंदूवादी ताकतें आ जाएंगी। ये दोनों तरफ से ये खेल हो रहा है क्या? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। पूरा यूपी में पूरा प्रचार आपने जो कहा संदीप जी, उसी मुद्दे पर हुआ। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं, दयाल साहब भी सुने, कि कांग्रेस के दिमाग में और कांग्रेस के मन में जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो क्रिश्चियंस नहीं होते, पारसी नहीं होते, सिख नहीं होते, सिर्फ एक ही रिलीजन होता है, वो है मुस्लिम। आप अगर माइनॉरिटीज की बात करते हो तो आपने क्रिश्चियन रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा? चाहे 0.5% रखते, क्यों? आप जब, और ये एक फैशन सी हो गई है, आप थोड़ा बहुत भी प्रो हिंदू बोल लो या तो हिंदू शब्द अगर आपके मुंह से निकल गया तो आप रैंक कम्युनल, आपसे बड़ा कोई भिन्न सांप्रदायिक है ही नहीं। और आप पूरी तुष्टीकरण की नीति करो तो उसमें आप सेक्युलर हो गए। जी, जॉन दयाल साहब एक्चुअली हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये बहुत स्पष्ट मानते हैं। यतन भाई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जॉन दयाल साहब। जवाहरलाल नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक हर प्रधानमंत्री हिंदू था। किसी के मन में कोई खौफ नहीं आया, कभी हमने उछाला नहीं, कभी ईसाई प्रधानमंत्री की बात नहीं हुई है मुसलमान, क्योंकि हमको विश्वास था कि जो लोग आ रहे हैं हमको अपना मान के चलते हैं। जो आ रहे हैं उनके मन में जो भारत की जो एक परिकल्पना है वो एक सेक्युलर परिकल्पना है। आज क्या बात है कि नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखते ही हम लोग घबरा जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। डरते नहीं है, मगर दिल में खौफ तो थोड़ा बहुत होता ही है कि आदमी है जिसका रिकॉर्ड है, गुजरात का रिकॉर्ड आंखों के सामने है। मेरे जैसे लोगों ने खुद वहां पे थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो क्यों ना कुछ एक हरकत दिल में हो कि ये आदमी है। नहीं, ये खौफ तो कांग्रेस को लेकर भी पैदा होना चाहिए। 84 के दंगों के बाद अब सिखों को अब उस बारीक बाल की खाल निकालने लगो, वो हिंदू हैं या वो अलग से माइनॉरिटी हैं, वो अलहदा बात है। वो कांग्रेस के खिलाफ भी खौफ होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खौफ इस बात पे नहीं है कि वो भाजपा का है, वो चीफ मिनिस्टर है
जिसने कहा था कि 3 दिन है, आप जो करिए, जो पुलिस हेडक्वार्टर राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती में कंपन होता ही है। उसने रिस्पॉन्ड किया था, इसने ऑर्डर दिए थे। सटल बट वेल मार्क डिफरेंस है, एक फर्क है, चाहे आप मानिए या ना मानिए जी, मगर ये जो फर्क है, और इसी के चलते वही बात, मजहब की सियासी दुकानदारी क्या जारी रहती है? क्या जेडीयू भी इसीलिए अपने आप को पोजीशन कर रही है कि तीसरा चौथा मोर्चा भी बन सकता है, हमें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, नरेंद्र मोदी की खुलकर मुखालफत करेंगे तो हमारा वोट बैंक और परिपक्व होगा? क्या ये राजनीति जारी रहेगी? और इस चर्चा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। बड़े बड़े पदों के लिए भी क्यों कहा जाता है कि भाई मुस्लिम को उपराष्ट्रपति बना देते हैं, एक दलित महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार होना चाहिए, फलाने को हमने ये इसलिए बना दिया क्योंकि ये इस धर्म विशेष से जुड़ा है। गाहे बगाहे क्या हम सांप्रदायिक राजनीति करते रहते हैं? ब्रेक के बाद चर्चा आगे। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की। ये बात और है कि 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं हिंदुत्ववादी क्यों ना बने प्रधानमंत्री, और इस पर राजनीतिक उबाल भी है। राजीव रंजन जी, क्या आप लोग इस बयान पर इसलिए चिढ़े हुए हैं, सीधे सीधे आप बीजेपी से भी 2-2 हाथ करने को तैयार हैं क्योंकि दरअसल आपकी निगाहें भी अपने मुस्लिम वोट बैंक पर हैं, आप पोजिशनिंग कर रहे हैं? देखिए, कहीं ये कोई आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है। अगर आप गठबंधन की बुनियाद देखेंगे, 1.5 दशक का हमारा अगर साथ है, तो इस साथ के पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत थे। हमने धारा 370 के सवाल पर, कॉमन सिविल कोड के सवाल पर और राम जन्मभूमि के सवाल पर, इन 3 सवालों पर हमारी असहमति बहुत ही स्पष्ट थी जी। और जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, वो संविधान का प्रियम्बल कहता है। तो इन सवालों पर मैं नहीं समझता कि कहीं कोई चुनाव को देख करके कहा गया। और नहीं, इन सिद्धांतों पर राजीव जी आघात हुआ 2002 में। तब आपके मुखिया, आपके जो सूबे के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वाजपेयी साहब की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, रेल मंत्री। उन्होंने कैबिनेट क्यों नहीं छोड़ी? ना 2002 में, ना 2003 में, ना 2004 में। आज क्यों ये बातें उठा रहे हैं 10 साल बाद? मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि श्री नीतीश कुमार जी ने उस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में जो सलाह दी थी, वो कहीं ना कहीं राजधर्म के सवाल पर, जो उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सलाह दी थी, उस सलाह के पीछे कहीं ना कहीं कैबिनेट की सामूहिक भावना थी। और चलिए, मैं ये मान भी लूं, इस पर भी मैं सवाल कर सकता हूं, थोड़ा वक्त कम है। मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी को बचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किए गए 2009 में, तब आप साथ क्यों थे? एक बात संदीप जी बहुत ही स्पष्ट है कि पहले तो इस बहस में नीतीश कुमार जी ने न व्यक्तियों के नाम का जिक्र किया है, न समूह का जिक्र किया है। इसलिए चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी का सवाल हो या नरेंद्र मोदी जी का सवाल हो, इस तरह की जो व्यापक ध्रुवीकरण की कोशिशें किसी दल में या किसी स्तर पर अगर हो रही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने एक आपका दल भी तो अवसरवादिता कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं? खेमा कोई भी हो, यूपीए हो या एनडीए हो, जिसके हिस्सा अब आप हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब अगर रिस्पॉन्ड करें तो। पहले तो देखिए, परिभाषा पर स्पष्टता होनी चाहिए। इस देश में मुस्लिम मेजॉरिटी होगी तो सेक्युलरिज्म तो बिल्कुल नहीं होगी। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है और वहां सेक्युलरिज्म है। इस देश में सेक्युलरिज्म है, इसीलिए हिंदू मेजॉरिटी में है। अच्छा, हिंदू इकट्ठा कभी नहीं होगा, ये भाषण हमें अभी सुनाया गया। लेकिन जो बीजेपी 2 सीट से 1984 में बनी 182, वो सिर्फ राम मंदिर के कारण बनी। और यहां तक कार्यकर्ता आजकल कहते हैं कि वो जो शक्ति घटी है वो इसीलिए क्योंकि वो फीका हो गए हैं हिंदुत्व में। तो हमने तो देखा है अपनी आंखों के सामने, उत्तर प्रदेश में 60 सीट जीती थी बीजेपी, और उसका एक ही मात्र कारण था कि राम मंदिर बनाने का सवाल। और हम हिंदू लोग, हमारा इतिहास है, पारसी हो, यहूदी हो, सीरियन क्रिश्चियन हो या अरब के मोपला मुसलमान हो, सबके लिए हमने सत्कार किया, उनको जगह दिया, उनके लिए जो भी वो चाहते थे उन्होंने किया।
ये कहना कि हिंदू इकट्ठा हो जाए और उसकी एक मंशा हो जाए तो फिर मुसलमान के लिए डर है, क्यों है? यदि मुसलमान भी मान लें कि उनका पूर्वज हिंदू है तो वो हमारी परिवार का हिस्सा बनते हैं, हम दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि ये मुसलमान कई नेता हैं जो समझते हैं कि वो गजनी और गौरी के औलाद है, तो फिर तो नेचुरली टेंशन होगी हमारे देश में। ये टेंशन जानबूझकर उत्पन्न की जा रही है प्रदीप जी? बिल्कुल, इसके राजनीतिक कारण है। देखिए, चाहे एनडीए की बात करें, यूपीए की बात करें, अभी कमाल फारूकी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मसला इसलिए उठाया गया, कई मसले हैं, गरीबी की, बेरोजगारी के, अशिक्षा के। मानो कोई बाकी और जो लोग हैं ना वो गरीब है, ना अशिक्षित है, ना परेशान। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर मुसलमानों की गुर्बत के लिए, उनके पिछड़ेपन के लिए है तो उनके अपने नेता है, उनके कौम के नेता, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से सौदा करते हैं, पूरी कौम का अपना फायदा उठाते हैं। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है वो आम मुसलमान के लिए कुछ नहीं होता, वो वैसे ही गरीब है, वैसे ही अनपढ़ है, वैसे ही गरीबी में जी रहा है, लेकिन मुसलमानों के नेताओं की आप जीवन शैली देखिए, वो बदलती जा रही है। तो अगर आपने अपने कौम के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए क्या किया? केवल चुनाव के समय आपने क्यों ये मुद्दे उठते हैं? बाकी 5 साल क्यों नहीं मुसलमानों की अशिक्षा का, गरीबी का मुद्दा उठता है? तो सवाल यह है कि राजनीति आप करेंगे तो उसके जवाब में राजनीति होगी। जो डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं, उनको यह गलतफहमी है कि इस देश का हिंदू 83% 84% इकट्ठा होगा और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उसी तरह से मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि इस देश में विभाजन से लड़कर दोनों नहीं रह सकते। इस देश में न कोई हिंदू, चाहे हिंदूवादी प्रधानमंत्री हो जाए, वो मुसलमानों को नहीं निकाल सकता इस देश से। तो रहना है दोनों को साथ, तो अच्छा होगा कि मिलजुल कर रहे हैं। बिल्कुल। यतिन ओझा साहब, ये हिंदुत्ववादी की जगह उदारवादी बात पर अगर हम बहस कर रहे होते, कौन उदारवादी है कौन नहीं, क्या वो बेहतर नहीं होता? क्या वो देश के लिए, हमारी राजनीति के लिए बेहतर नहीं होता? मैंने पहले भी कहा और मैं इस बात से संपूर्ण सहमत हूं कि दोनों को साथ रह के आगे बढ़ना है। हमें सबसे पहले अगर आज जरूरत है तो हिंदू मुसलमान ये शब्द को हटा के इंडियन शब्द लगाएं। और साथ रहने के लिए क्या जरूरी नहीं हो जाता कि नरेंद्र मोदी कम से कम माफी मांगे, खेद जताएं 2002 के लिए? नहीं, मेरी एक मिनट बात सुनिए। अब अमेरिका देख लो, इस कोई भी दुनिया का देश अमेरिका को कम्युनल नहीं कह सकता। इट्स द मोस्ट सेक्युलर कंट्री, बिन सांप्रदायिकता में नंबर 1 पर है। फिर भी कल्चर इनका क्रिश्चियन है। वहां इतने हिंदू से दिवाली की छुट्टी नहीं है, वहां इतने मुसलमान है, ईद की छुट्टी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका मुसलमान या हिंदू के खिलाफ है। पर जो एक यतिन ओझा जी, क्या हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती कि अगर गलती हो गई, चूक हो गई, जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं हुआ मुकम्मल, तो उस पर खेद जताया जाए? किसकी गलती हुई? उस पर खेद जताया जाए। कहाँ गलती हुई? जो हुआ 2002 में गुजरात में, क्या गुजरात सरकार काबू नहीं कर पाई? क्या ये बात साथ नहीं आई? सबके साथ बैठ के करो कोई भी काम, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ो। सड़कों पर निर्दोष लोग मारे जाएं। मैं अब उस विवाद में ही नहीं घुसना चाहता कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। अगर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? तो क्यों अकेले गुजरात को आप पकड़ के आगे चलते हो? ऐसा कहीं भी आप मिसाल पेश कीजिए ना। किसी भी मुख्यमंत्री, आप कहते हैं विकास में सबसे आगे, तो मिसाल पेश करने में सबसे आगे बनिए। इससे भी बड़ी भयंकर हिंसा हुई उत्तर प्रदेश में, असम में। एक रात में 7,000 लोग काटे गए असम में, एक रात में यूपी में वहां पर मुख्यमंत्री बदले गए, वहां पर मुख्यमंत्री बदले गए, माफी मांगी गई। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री को क्यों यह सवाल नहीं पूछा? और इस सिचुएशन को देखिए आप कि 60 लोग को जिंदा जलाया गया था। एक मुख्यमंत्री ये सोच में था कि मैं कैसे, और उसके बाद सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, को जिंदा जलाया गया। उसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए। पीछे मेरी बात सुनिए आप, और एक रात में इनकी पीठ के पीछे कोई प्लानिंग होता है और आप सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। फिगर्स देखिए, आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स देखिए, कितनी त्वरितता से, कितनी जल्दी से इसको
कर्प करने की कोशिश की गई है। सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। फिगर्स देखिए, सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। पुलिस की न राजस्थान ने भेजी, न मध्य प्रदेश ने भेजी, तीनों कांग्रेस। सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। नैतिकता की जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए सरकार एक बहुत बड़े हादसे में जुड़ी हुई थी, उसे कैसे जिम्मेदारी निपटा है। जाए। कोई दुनिया की सरकार, किसी राज्य की सरकार अगर वो चाहे जिम्मेदारी से दंगा काम नहीं किया हो है। सकता है। सरकार ये संभव है कि दंगा शुरू हो जाए उसकी जानकारी के बिना, लेकिन दंगा रुक सकता है अगर सरकार चाहे, अगर मुख्यमंत्री चाहे, अगर प्रधानमंत्री चाहे। 84 का दंगा नहीं होता अगर राजीव गांधी चाहते, 2002 का दंगा नहीं होता अगर नरेंद्र मोदी चाहते। स्टेट की पावर बहुत बड़ी होती है, अगर स्टेट रोकना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदू प्रधानमंत्री होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। तो ये तय कर ले, जो बात मोहन भागवत ने कही है या भाजपा ने कही है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हिंदू चाहते हैं, हिंदुत्ववाद चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जैसा हिंदुत्ववाद चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा हिंदुत्ववाद चाहेंगे या जो सैकड़ों दंगों में जिनका हिंदुत्ववाद का दिखता है संघ का वो कार्यकर्ता नहीं, आप औरों पर आरोप लगा रहे हैं। जगदम्बिका पाल साहब, आरोप आप पर भी लगेगा। आपको भी 20 साल लग गए थे, 20 साल लगे कांग्रेस के आला नेतृत्व को माफी मांगने के लिए 1984 के दंगों पर चाहिए या हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री चाहिए, और आज इस देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी की बात क्यों भूल जाते? अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के नेता नहीं थे। नहीं, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के नेता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता थे, प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की बात करेंगे दंगों के बाद, गुजरात के दंगों के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र धर्म नहीं निभाया, और उस समय वो चाहते 1984 में 1984 की बात करेंगे, राजीव गांधी की बात करेंगे। आप इस बात को सुन लीजिए, और संघ के दबाव से नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया। 1984 में राजीव गांधी ने जो बयान दिया, क्या वो सही था? अगर अटल आज नीतीश कुमार ने भी जो कहा, आप राजीव गांधी के सवाल से करने क्यों काटते हैं? मनमोहन सिंह हिंदू है, आज भी मनमोहन आप राजीव गांधी के सवाल पर करने क्यों काटते हैं? वाजपेयी जैसा कोई हिंदू बने तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। आप राजीव गांधी के सवाल पर करने क्यों काट रहे हैं? जगदम्बिका को जो केवल शाखा, आप 84 के दंगों पर बात करने को तैयार क्यों नहीं होते? गुजरात के दंगों में शरीक हुआ हो, बाबरी मस्जिद के आंदोलन में शरीक हुआ हो, और जो इस तरह की सोच, आप 1984 के दंगों की बात करना नहीं चाह रहे हैं। छोटे सा ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद अहम सवाल, वक्त की बहुत कमी है मेरे पास। क्या हम 64 साल बाद भी एक परिपक्व देश अभी तक नहीं बन पाए हैं कि ये धार्मिक मसलों को दूर किया जाए और देश के विकास को लेकर चुनाव हो? ब्रेक के बाद अहम सवाल। मुद्दा अंतिम पड़ाव है। हम कब तक धर्म की बातें करते रहेंगे? हम परिपक्व होने को तैयार नहीं है क्या कमाल साहब? नहीं, देखिए, मेरा मुल्क जो है बहुत खूबसूरत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जिसमें जो दबे कुचले हैं उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ये सारी चीजें जो हैं मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक तबका बिछड़ जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। लिहाजा सबको एक साथ मिलकर तरक्की करनी है। जॉन दयाल साहब, मुल्क परिपक्व है, मगर संघ समय के साथ नहीं आ पाया है। अभी भी अतीत की तरह 47-48 की तरह आज भी ऑर्गेनाइजर में, पांजने में वही हेट चल रही है, वही घृणा चल रही है। माइनॉरिटीज के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति वही एक अपवाद चल रहा है जो शुरू से था। कैसे हम मान लें कि संघ परिपक्व हो चुका है? वो सिर्फ संघ की बात नहीं है, दूसरी पार्टियां भी फिर उसका फायदा उठाती है, वो भी दूसरे तरीके से तीर चलाती है। धर्म, जाति और क्षेत्र की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलेगी, तब तक इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। जब तक सब मिलके इससे अलग हटने की नहीं सोचेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, भारत के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होने। और ये स्कूलों में ये गीत गा गा कर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, गीत गाकर काम नहीं चलेगा। एक आम हिंदुस्तानी को भी, एक आम भारतीय को भी अपने गिरेबान में देखना होगा और धर्म की ये राजनीति खारिज करनी होगी। इसी उम्मीद के साथ इतना ही। नमस्कार।